अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जनरल फीचर्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके जनरल फीचर्स क्या होते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जनरल फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये होते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर पहली जो डेफिनेशन है दैट इज द एलिमेंट्स हैविंग डी सब शेल अंडर ट्रांजिशन, पार्शियली फिल्ड और हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये इनकी एक बेसिक डेफिनेशन हुई। इनमें सबसे पहले हम बाकी चीज़ें भी देखेंगे, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे, कम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन देखेंगे, द कलर्ड आयंस फॉर्म एंड द कैटालिटिक एक्टिविटी। ऑल दीज आर द जनरल फीचर्स ऑफ द transition elements. The examples of the transition elements are copper. Here we have copper sulfate, the compound of copper, and copper chloride, the another compound of copper. आप देखेंगे कि इनके तमाम कंपाउंड्स जो हैं वो मोस्टली कलर्ड हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रोमियम का क्लोराइड है यहाँ पे, ये भी आपको पता लगेगा कि कलर्ड है। इसके अलावा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ये भी कलर्ड है। तो ये बुनियादी तौर पर आपके पास ये पोटेशियम क्रोमेट है, पर मैंगनेट भी आपको दिखाएंगे हम। तो ये तमाम चीज़ें इसके कलर्ड कंपाउंड्स भी हैं, ये भी हम इसका बेसिक फीचर देखेंगे और हम इनके सॉल्यूशंस को बनाएंगे। उसके बाद सबसे पहले दे मेक कलर्ड कंपाउंड्स, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, लो बॉइलिंग पॉइंट्स एंड देयर रिएक्शंस आर वायलेंट विद द एसिड्स। आगे चलेंगे। अब ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन क्या है, पेट डेफिनेशन क्या है। द टर्म ट्रांजिशन मेटल और एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट। ये आपके पास अगर पीरियोडिक टेबल में आप देखें तो दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके डी सब शेल इनकम्प्लीट होते हैं। दे आर समटाइम्स यूज्ड एज इफ दे आर मीन टू सेम थिंग, दे डोंट, देयर इज अ सबटल डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। यानी ट्रांजिशन का मतलब होता है जब कोई चीज़ अंडर प्रोसेस हो, तो जब इनका डी सब शेल कंप्लीशन के प्रोसेस में होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनमें जो हैवियर हैं वो मेटल्स हैं, क्योंकि जैसे जैसे एटम का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता चला जाता है उसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है डाउन द ग्रुप। ये एक जनरल ट्रेंड है। अच्छा जी, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने देखा होगा कि यू विल रिमेंबर दैट व्हेन यू आर बिल्डिंग द प्रोडक्ट टेबल एंड वर्किंग आउट टू पुट द इलेक्ट्रॉन समथिंग एंड हैपेंस आफ्टर आर्गॉन। The argon 3s and 3p levels are full, but rather than fill up the 3d levels, next 4s levels fills instead to give potassium and calcium। अगर हम periodic table के अंदर देखें तो after the argon यहाँ हमारे पास पोटासियम और कैल्शियम आ जाते हैं। ठीक है, जिनके 4s, क्योंकि पोटासियम और कैल्शियम जो है ये s ग्रुप एलिमेंट्स हैं, these are the s block elements। ठीक है, only after that do the 3d levels fill। अब अगर आप इससे आगे चलें, ये रोज के चलने की बात हो रही है। अगर आप पोटेशियम और कैल्शियम के बाद देखें तो स्कैंडियम और टाइटेनियम, ये यहाँ से ट्रांजिशन सीरीज शुरू हो रही है। दिस सीरीज इज नोन एज द ट्रांजिशन सीरीज। अब हम इनका रोज के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, दीज आर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये बेसिकली आपके 3d एलिमेंट्स हैं ऑफ द फर्स्ट रो। ठीक है जी, ये आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। उसके बाद फिर जब दोबारा आप क्रिप्टॉन के बाद आएंगे रुबिडियम और स्ट्रोंशियम में, तो फिर येट्रियम, जिरकोनियम, ठीक है, न्यूबोरियम और मोलिब्डेनियम, ये सारे के सारे आगे फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनमें कुछ टिपिकल हैं, कुछ नॉन टिपिकल हैं। ठीक है, टिपिकल कौन से होंगे, जो बाय डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। नॉन टिपिकल कौन से होंगे, जो बाय डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होंगे लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज शो करेंगे, उनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए आपके पास यहाँ ये बात हो रही है कि आर्गॉन के बाद यहाँ पर पोटेशियम और कैल्शियम, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ से आगे डी सब शेल फिलअप होना शुरू होता है और ये 3d ऑर्बिटल फिलिंग है। ठीक है, ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये ऊपर पी ब्लॉक है सारा, नीचे तक ये पी ब्लॉक है। ये सारा यहाँ तक इधर से नीचे जो आएगा अभी वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल नीचे जो इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है,
तो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, ठीक है, बाय डेफिनेशन, जिसका 3d ऑर्बिटल अंडर ट्रांजिशन होगा, हाफ फिल्ड होगा या पार्शियली फिल्ड होगा। आगे चलेंगे, ये देखिए यहाँ आपके पास इनकी एस कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें, एस कॉन्फ़िगरेशन पूरी है, ठीक है, लेकिन डी कॉन्फ़िगरेशन चेक कीजिए तो डी कॉन्फ़िगरेशन पार्शियली फिल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे डी फुल है, ठीक है, एस अंडर कंप्लीशन है, तो ये यहाँ पे इसकी टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट में ये नहीं आएगा, लेकिन मेटालिक कैरेक्टर है, बाकी प्रॉपर्टीज हैं। ये जिंक भी इसी तरह ही है। यू विल नोटिस दैट द पैटर्न ऑफ फिलिंग इजंट एंटायरली टाइडी, इट इज ब्रोकन अबाउट बोथ क्रोमियम एंड कॉपर। यहाँ तक आके यहाँ आके ब्रेक हो गया, ये असल टिपिकल ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और ये पूरी रो है, देखें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये इस तरह लाइन चल रही है, चेक करें यहाँ पे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब कॉपर और जिंक जो है ये आ तो उसी लाइन में गए जिस लाइन में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लेकिन डेफिनेशन से बाहर निकल गए, तो फिर ये नॉन टिपिकल हुए, इनको कंसिडर नहीं किया जाता कि ये ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अच्छा जी, आगे चलेंगे, ये देखिए, पीछे जाए। पीपल समटाइम्स से दैट हाफ फिल्ड डी लेवल एज इन क्रोमियम विद वन इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल इज स्टेबल। यहाँ ये कुछ बात स्टेबिलिटी की हो रही है, ठीक है, लेकिन हम इसको स्किप करके आगे इनके जनरल फीचर्स की तरफ जाएंगे। डेफिनेशन हम इसकी देख चुके हैं और इनको टेबल वाइज भी हम देख चुके हैं। अच्छा जी, नॉट ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स काउंट एज ट्रांजिशन मेटल्स। नॉट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये बात समझ आई है कि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं, ठीक है। उनमें जिनके अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट मौजूद है, डी सब शेल, ठीक है, और वो कंप्लीटली फिल हो गया, इवन देन यहाँ पर हम उसकी पेट डेफिनेशन आएंगे कि अ ट्रांजिशन मेटल इज वन which forms one or more stable ions which have incompletely filled d orbitals। यानी यहाँ आप डेफिनेशन का एक पार्ट और आप ऐड करेंगे कि ट्रांजिशन मेटल वो होगी जिसका डी सब शेल इनकम्प्लीट हो और वो एक स्टेबल आयन बनाए, यानी वो जो भी आयन बनाए +3 +4 या +2, वो आयन स्टेबल होना चाहिए, वो आयन अपने आप को मेंटेन करे, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेबल आयन। तो जब किसी भी एलिमेंट का डी सब शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो और वो एक या एक से ज्यादा स्टेबल आयन बनाए, जैसे देखें आपके पास आयरन है, ये +2 और +3 आयन बनाता है, ठीक है, +2 और +3 आयन बनाता है, ठीक है, तो ये दोनों आयन स्टेबल है। जो Fe+2 आयन है उसको फेरस आयन कहेंगे, जो Fe+3 आयन है उसे फेरिक आयन कहेंगे। फेरस भी स्टेबल है, फेरिक भी स्टेबल है। कॉपर Cu+1 आयन बनाता है, ठीक है, और Cu+2 आयन बनाता है, लेकिन ये नॉन टिपिकल है, ठीक है। इसी तरह क्रोमियम के भी आप आयन देखेंगे डिफरेंट, और आप वेनेडियम के भी आयन देखेंगे, यहाँ बाकी चीजें आप नोट करेंगे। तो डेफिनेशन को आपने दोबारा से रिव्यू कर लिया, और इस रिव्यू डेफिनेशन में एक चीज ऐड हो गई कि आयन जो है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, एज लॉन्ग एज और एज वेल एज द इनकम्प्लीट डी सब शेल। ये डेफिनेशन पूरी हो गई टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की। स्कैंडियम, जिंक एंड कॉपर, अब ये देखें यहां पर इख्तिलाफी बात है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन स्कैंडियम एंड जिंक डोंट काउंट एज ट्रांजिशन मेटल्स इवन दो दे आर मेंबर्स ऑफ द डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के मेंबर होने के बावजूद स्कैंडियम और जिंक दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। स्कैंडियम एज ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके सिलेबस में शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इसको आपने सीखना है, ठीक है। अब इसमें आर्गॉन है, आर्गॉन यहाँ पर आप देखें एटॉमिक नंबर 18 है, इसका मतलब है यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन वाली है। उसके बाद 3d1 4s2,
ठीक है, 18, 19 और 21 तो मतलब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होना चाहिए। लुक एट दैट, यहाँ लिखा हुआ 21। बात समझ आ गई है? तो ये बहुत बेसिक बात है, 7th और 8th क्लास में आप सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, तो आपने उस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है। बहरहाल इसमें एक चीज़ वाज़ेह हो रही है कि ये डी ब्लॉक का मेंबर है और डी सब शेल पार्शियली फिल्ड है। नुमान जी सर, डी सब शेल पार्शियली फिल्ड है। व्हेन इट फॉर्म्स आयंस इट ऑलवेज लूजेस 3 आउटर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 3 आउटर इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? 2 s के और एक d का, एंड एंड्स अप विद आर्गन स्ट्रक्चर। इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, फिर ये इस स्ट्रक्चर के साथ एंड्स अप है। अब ये स्कैंडियम प्लस 3 आयन बनाएगा, जाहिर बात है 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो स्कैंडियम प्लस 3 आयन बनता है। ठीक है, इट हैज नो d इलेक्ट्रॉन्स एंड सो डज नॉट मीट द डेफिनेशन। ठीक है, अब जब ये इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा तो इसके d सब शेल इनकम्प्लीट तो नहीं बचा हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही लॉस हो गया, d खाली कर दिया इसने, तो जब d खाली हो गया डेफिनेशन से ये बाहर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ आपसे वजह पूछी जा सकती है इम्तिहान में कि वाई स्कैंडियम इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट इवन बीइंग अ मेंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये आपने ये 3 लाइनें नीचे लिख देनी है। डन। जिंक की वजह क्या है? जिंक हैज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आर्गन 3d10 4s2, 18 प्लस 10 28 और 2 30। अब आप जिंक को देखें तो जिंक का एटॉमिक नंबर यहाँ 30 है। ठीक है, व्हेन इट फॉर्म्स आयंस, जब ये आयन बनाता है, इट ऑलवेज लूज 2s इलेक्ट्रॉन्स टू गिव अ +2 आयन विद द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आर्गन 3d10। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। द जिंक आयन हैज अ फुल d ऑर्बिटल। हमने कहा था d ऑर्बिटल शुड बी पार्शियली फिल्ड और हाफ फिल्ड। यहाँ क्या नजर आ रहा है? जो इनकम्प्लीट शेल था खत्म हो गया, आउटर मोस्ट d है, तो d क्या है? फुल है। इस डेफिनेशन के मुताबिक ये किसी भी बात पे पूरा नहीं उतर रहा, लिहाजा ये भी ट्रांजिशन मेटल्स की बेसिक डेफिनेशन से बाहर है, इसलिए इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, लेकिन ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, प्रॉपर्टी शो करेगा, कुछ भी प्रॉपर्टी शो करेगा, मसलन कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करेगा, कम्प्लेक्स आयन बनाएगा, ऐसी सूरत में हम इसको नॉन टिपिकल कहेंगे। बाय कंट्रास्ट अब देखें कॉपर जो है ये इवन यहाँ आपके पास यहाँ मौजूद है। ठीक है जी, जिंक के साथ यहाँ पे इधर पार्ट ऑफ डी सब शेल है। कॉपर हैज आर्गन 3d10 4s एंड फॉर्म्स 2 आयंस। अगर ये s का एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो क्यूप्रस आयन बनाता है, Cu+1 आयन, और अगर ये d में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो 3d9। अब ये जो क्यूप्रिक आयन बनाता है Cu+2, ठीक है, इस वजह से ये डेफिनेशन में आ जाता है। तो कॉपर इज डेफिनेटली अ ट्रांजिशन मेटल बिकॉज द Cu+2 आयन, एक तो ये आयन स्टेबल है और फिर इसका डी सब शेल पार्शियली फिल्ड है। इसका मतलब दोनों बातें पूरी हो रही हैं। जब दोनों बातें पूरी हो रही हैं देन वी हैव नो इशू टू से दैट कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल। ओके, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 4s1 वाला जाएगा, Cu+1 आयन बनेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो आर्गन 3d9 कन्फिग्रेशन बनेगी। और आपको पता है क्यूप्रिक आयन इज अ स्टेबल आयन। अब ट्रांजिशन मेटल आयंस क्या होता है? तो सबसे पहले आयन को ले लेते हैं। आयन क्या होता है? जब भी हम देखते हैं कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है तो वो रिजल्टिंग स्पीशीज होती है, उसे क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन। इफ द इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट द पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड, इफ द इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड द नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड। इलेक्ट्रॉन के लॉस की सूरत में पॉजिटिव आयन बनता है, गेन की सूरत में नेगेटिव आयन बनता है। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब आयन और एटम में फर्क पता चल गया। एटम न्यूट्रल होगा, आयन कभी भी न्यूट्रल नहीं होगा। अब क्योंकि बात हम मेटल्स की कर रहे हैं तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन लेने का तस्वर नहीं है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर इन मेटल्स।
because they are electropositive in nature instead. उल्टा मेटल इलेक्ट्रॉन देने वाली पार्टी है. दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेटल की बुनियादी चीज है. They have a tendency to lose electrons due to their large atomic size and weak nuclear power. Electrons of their outermost shell readily lose them. उनके न्यूक्लियस का आखिरी इलेक्ट्रॉन से जो दूरी है, इस वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है that is being lost, और they have a tendency to lose electron. उनकी न्यूक्लियर ग्रिप जो है, न्यूक्लियस की फोर्स है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो होल्ड किए रखे इलेक्ट्रॉन को. इज दैट क्लियर? Yes, sir. However, once electrons are actually in their orbitals, the energy order changes and all the chemistry of transition elements 4s orbital behave as the outermost. अब बहुत सारे हैं जिनमें 4s जो है वो आउटर मोस्ट है, वो पहले 4s से लूज करना शुरू करते हैं. अब जैसे कॉपर है, उसने पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज किया? 4s से. दूसरा फिर 3d से लूज किया. ठीक है. Transition metal ions. The reverse order of 3d and 4s orbitals only applies building up atom in the first place. In all other aspects, you treat the 4s electron as being outer electrons. हमने बहुत सारे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो वो पहले s में से लॉस करेंगे, फिर जब जैसे ही उनका d इनकम्प्लीट होगा, पार्शली फिल्ड होगा, इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से आयन पहले बन चुका होगा, तो हम उसे कहेंगे कि वो डेफिनेशन पे पूरा उतरा है. अच्छा जी, तो अब आप एक प्रिंसिपल को याद रखें, एक उसूल को याद रखें. पहले इस बात को पढ़ लें. दिस इज अनदर ऑफ दोज थिंग्स दैट यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट. द एक्सप्लेनेशन अगेन लाइज where beyond the level you are working. Just remember once that you have the full electronic structure of one of these atoms, the 4 electrons are outermost electrons. यानी कोई भी ट्रांजिशन मेटल है, उसके अंदर अगर 4s इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये नहीं होगा कि 4s को छोड़ के वो पहले 3d लूज करेगा. एक एनर्जी ऑर्डर हमने रखा हुआ होता है. एनर्जी ऑर्डर में जो आउटर मोस्ट है वो 4s है. पहले 4s के इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो फिर d की बारी आएगी. आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4s सब शेल कंप्लीट हो और आप d सब शेल को छेड़ना शुरू कर दें या उसमें से आप इलेक्ट्रॉन लॉस करें. जो आउटर मोस्ट है पहले वो लॉस हो. तो ये रूल क्या लिखा हुआ है? व्हेन d ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म आयंस. जब भी d ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि ये चौथे पीरियड के अंदर से शुरू हो रहे हैं, तो जब d ब्लॉक एलिमेंट्स आयन बनाते हैं, तो पहले चौथा, आपको पता है फोर्थ पीरियड जो है ये इनके शेल नंबर को भी एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है. तो फोर्थ शेल के अंदर जो s सब शेल है, पहले ये s के इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे. आगे चलेंगे. ये देखें कोबाल्ट. अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए s में से. जैसे 2 इलेक्ट्रॉन s में से लॉस हुए, d पहले से इनकम्प्लीट है. डेफिनेशन में आ गया ये. इज दैट क्लियर? इसी तरह +2 आयन इज फॉर्म व्हेन द लॉस ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन्स. टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ वेनेडियम. ठीक है. अब वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है आर्गॉन 3d3 4s2. अब जैसे ही आर्गॉन, इसने वेनेडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ठीक है, फिर d में से भी एक लॉस किया, तो वेनेडियम +3 आयन बना है, क्योंकि वेनेडियम +2 से ज्यादा वेनेडियम +3 स्टेबल है. तो स्टेबल आयन को हम लेंगे, तो ये अब आ गया डेफिनेशन में. वैसे ये पहले भी 4s लॉस करने के बाद भी ये डेफिनेशन में था, लेकिन इसका एक स्टेबल आयन बनाना जरूरी था. दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ डेफिनेशन. ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन का दूसरा पार्ट क्या था? एक सब्सटेंस का 3d इनका उसका d सब शेल पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड हो, और दूसरी बात क्या थी? स्टेबल आयन बनाता हो. उस्मान, दूसरा क्या है? स्टेबल आयन बनाता हो. ट्रांजिशन मेटल आयंस में टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम. लुक एट द क्रोमियम. या यहाँ पर इन्होंने पूरा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है. ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आपके सिलेबस का पार्ट है, लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिस्कस किया जाए स्टूडेंट्स के साथ. तो मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूँ और विद वीडियो प्रूफ. यहाँ पे s का एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा. आयन कितना बनाना है उसने? नुमान इधर देखिए,
+3 आयन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस होगा, 2 इधर से लॉस होंगे, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, कितना बच जाएगा 3। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज द क्रोमियम 3 आयन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये क्रोमियम के एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से लॉस हुए। जिस शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, वो खाली हो गया, वो हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? The 4s electron is lost first followed by 2 of 3d electrons. इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। अब चूंकि क्रोमियम +1 आयन नहीं बनाता, या वो स्टेबल नहीं होता, +1 आयन बना के वो आराम नहीं करता, फिर वो +2 और फिर +3 भी बनाता है, तो उससे आगे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कहाँ से होंगे? नेक्स्ट से। नेक्स्ट कौन है? 3d। इसलिए वो 3d5 की बजाय क्या हो गया? 3d3। आगे चलेंगे, बी अटेंटिव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ जिंक। जिंक इसीलिए बाहर है कि जैसे ही जिंक Zn+2 आयन बनाता है, स्टेबल हो जाता है, आयन जो स्टेबल हो गया, आधी डेफिनेशन पूरी हो गई। लेकिन आगे से जो बुनियादी पार्ट है डेफिनेशन का, कि डी सब शेल हाफ फिल्ड हो या पार्शियली फिल्ड हो, वो डेफिनेशन पूरी नहीं हुई। दिस टाइम देयर इज नो नीड टू यूज एनी ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लिहाजा जिंक जो है वो cannot be called as a transition metal। जिंक को ट्रांजिशन मेटल नहीं कहा जा सकता, इसीलिए जिंक कलर्ड आयन भी नहीं बनाता। उमर, क्या आप सब लोगों के नाम यहाँ वीडियो में रिकॉर्ड होंगे? डू यू वांट दिस? मैं कैमरे का मुंह परे कर देता हूँ और आपकी वीडियो बना देता हूँ, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद आगे बात आती है टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ Fe+3। अब Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें। अब ये आपके पास S से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। आपने देखा कि हर ट्रांजिशन मेटल में पहले इलेक्ट्रॉन किसके लॉस हो रहे हैं? S के। अगर तो आयन स्टेबल हो गया S के इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, तो D उसका या तो फुल फिल्ड है, ठीक है, और अगर अब आगे देखना है हमने कि अगर D उसका फुल फिल्ड है, फिर तो डेफिनेशन से वो एलिमेंट बाहर हो गया। और अगर D 4s इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद D इनकम्प्लीट मौजूद है, D पार्शियली फिल्ड है, तो फिर सिर्फ S के इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर ही आयन भी बन गया स्टेबल, और D सब शेल भी इनकम्प्लीट है, डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। बुनियादी बात समझ आ गई? बेसिक बात क्लियर हो गई? आगे चलेंगे। फॉर्मिंग ट्रांजिशन मेटल आयंस। ठीक है, द रूल इज क्वाइट सिंपल। टेक 4s इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फर्स्ट। का बड़ा सीधा सा कुलिया है कि 4s के इलेक्ट्रॉन्स को पहले आप लॉस करेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे कि D मुकम्मल है या ना मुकम्मल है। अगर तो D मुकम्मल है, 4s इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए हैं, आयन भी स्टेबल है, तो फिर समझ जाएं कि ये एलिमेंट गलती से, या वैसे ही वो D ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा तो है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाया जा सकता, कांट बी कॉल्ड। फिर and then as many as d electrons are necessary to produce the correct positive charge। जितना स्टेबल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ करेक्ट की बजाय पॉजिटिव होना चाहिए, या होना चाहिए था स्टेबल, तो जितना स्टेबल चार्ज बनाने के लिए D से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और अगर D के पहले ही हाफ फिल्ड है और 4s के इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद एलिमेंट का आयन जो है, ट्रांजिशन मेटल का आयन जो है वो स्टेबल हो गया, मेटल का आयन स्टेबल हो गया, S के इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे D इनकम्प्लीट है, तो ये क्या है? ट्रांजिशन मेटल। और अगर इसके बावजूद D कंप्लीट है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया है, तो फिर उसका D इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो याद रखें 2 बातें। फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल आयन, बात नंबर 1, और इससे भी पहले क्या होना चाहिए? D सब शेल मस्ट बी इनकम्प्लीट और पार्शियली फिल्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ आयन। आयन बनने के बाद D कैसा होना चाहिए? पार्शियली फिल्ड और हाफ फिल्ड। आयन बनने के बाद अगर D कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो फिर आगे चलेंगे। लनुला, इसमें कितनी स्लाइड्स बाकी हैं? 17 होंगी आउट ऑफ 36। अच्छा जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बाकी जो चीज़ें हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इनके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।